मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। हम चुनाव करवाते हैं, अगर दूर किसी इलाके में प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों की रैली करे तो हम भीड़ पर गोलियां नहीं चलवा सकते। चुनाव आयोग ने ये बात कही जब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। मामला है, मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए जो उन्होंने किया है बंगाल, असम और अन्य जगहों पर चुनाव करवाकर। हम सब ने देखा था कि जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उसी दौरान चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाए थे। चुनाव आयोग ने साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन करवाना उनका काम है, लेकिन रैलियों को रोकने का काम आपदा प्रबंधन विभाग का है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। और उसके जो मुखिया है अमित शाह है, अमित शाह के ऊपर ये कार्यभार था कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए ताकि कोरोना को रोका जा सके। लेकिन अमित शाह खुद क्या कर रहे थे, जब वो खुद ही इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करवा रहे थे तो कैसे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत रैलियों को होने से रोक सकते थे या भीड़ को जमा होने से रोक सकते थे। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी दलील दी कि मीडिया को रिपोर्टिंग से रोका जाना चाहिए। कोई भी हाई कोर्ट का जब कोई भी हाई कोर्ट का जज किसी तरह की टिप्पणी करता है तो मीडिया को उसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, इससे चुनाव आयोग की बदनामी होती है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता, ये उसका दायित्व बनता है। हम और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मीडिया को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। खुद मीडिया हाउस के भी द्वारा एक पूरा पक्ष जो है गोदी मीडिया बन चुका है, सरकार के पक्ष में काम करने लगा है। बाकी जो बचे कुचे जर्नलिज्म जो लोग कर रहे हैं उनको लगातार डराया जा रहा है। कैपिटलिज्म का भी असर है, दूसरा सरकार का भी। सीधा सीधा हम कह सकते हैं चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इस कोरोना वायरस के लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है। उसी के साथ देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हम सभी को अपना अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार भले ही कहे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है या फिर बेड की संख्या में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है, लोगों को बेड उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन सड़कों पर मरते हुए लोग इस चीज के गवाह हैं कि प्रदेश में, देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोग मर रहे हैं। अपना अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट हमारी पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा के पीछे ऋतिक है, मैं आकाश, धन्यवाद।